हेलो जी, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज है थर्सडे का दिन, यानी कि बृहस्पतिवार, और सुबह का बज रहे हैं 10:30 और मुझे अब तक नहाना नहीं मिला। पहले ऊपर सारे में झाड़ू लगाई, फिर नीचे झाड़ू लगाई, नैना स्कूल भेजी तैयार करके, फिर छुटकू नहलाया, नाश्ता पानी करा सबका। सारे काम निपटते निपटते 10:30 हो गए, लेकिन अभी तक नहाने का टाइम लगा। तो देखो अब भी नहा धोकर भी लोग कह रहे मुझे गोदी ले लो। इसे गोदी की आदत लग गई, बेड पे नहीं लेटती है, खाट पर लेटती नहीं बिल्कुल भी। तो इसे एक आदमी चाहिए होता है। और इतना टाइम ये नैप लेती नहीं, 1-1.5 घंटे के लिए तो मैं नहाया हो जाके। अब ये नहा लिया, अब सोएगी, अब मैं जाकर नहाऊंगी। खाने में मैंने बना दिया दाल चावल, दाल बना दिया, चावल भिगे हुए रखे हैं, बना दूंगी। फिर कपड़े आज धुलने के नहीं, बस इसके धुलूंगी नेकर पैंट। चलिए जी, करते हैं अपने दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड तक। मैं ले लूँ, पहले इसे सुला दूँ दूध पिला के, फिर बाकी का काम नहाने के बाद करूँगी। बर्तन भी अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं और मेरे घर में इतनी तेज धूप आ गई, ऐसा लग रहा है कि पूरी दोपहर होगी। तो एवरीवन, बस दोपहर के 11:15 हो गए हैं और मैंने नहा लिया है। बस बच्चे को अकेला छोड़ने का मतलब कि मन नहीं करता, लेकिन अब मुझे पता था ये अब गहरी नैप लेगी, क्योंकि नहा के बच्चा फिर आराम से सोता है, 1.5-2 घंटे तो सोता ही है। तो इतना मैं फटाफट काम कर लूँगी अपना। नहा के मैं आ गई थी और इसके कपड़े धोकर डालती हूँ और खाना बना लूँगी इसमें। फिर इसके पापा या पिताजी कोई आएंगे तो रख लेंगे, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार, तो पिताजी जानेंगे नहीं दुकान पे। पुरकाजी में हमारी दुकान है कपड़े की, रितेश क्लोथ हाउस के नाम से है। तो जो हमारी 2 गायें भी आई थी ना अभी, तो उनमें से एक की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब देखो, जिस दिन से ही वो भी आई है उस दिन से ही 6-7 डॉक्टर बदल लिए कम से कम। कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ, और भाई दवाई भी बेचारी कुछ दिन से चल रही। तो आज पकड़ में आई बीमारी, टिटनेस बता रहे। तो डॉक्टर मतलब लक्षण देख रहे उसके शरीर में कुछ भी, कुछ खा पी नहीं रही। बात यह है कि जो कि तू ही खड़ी, कैसे ही घास गेर लो, हरा गेर लो, भूस गेर लो, खल चोकर आटा कुछ भी गेर कर देख लो, जो कि तो ही खड़ी, पूछ तक नहीं ला रही। बस जैसे खुट्टे से बंध रही वैसी की वैसी बंध रही। देखो कई डॉक्टर भी बदल लिए, फिर आज बता गए। अब बता कर तो भाई बीमारी को ऐसे गए कि लाइलाज बीमारी, क्योंकि अब टिक्के भी अभी लगे इसके। अगर कोई उनको मतलब जो डंगर भी पशु भी छोटा हो तो भी लगवा देना चाहिए टिटनेस के इंजेक्शन, जैसे कि बच्चों के लग जाते हैं। इससे कभी कोई घाव हो जा, कुछ लग जा इनके भी पैरों पुरों में, तो फिर इससे इनका इलाज हो सके। डॉक्टर बोल रहा कि लेट हो गए। हम तो कहें भगवान बस इसकी ज़िंदगी बना दिए। और गाय इतनी अच्छी थी हमारी, ये घोड़े की तरह कूदती थी। अम्मा जी इससे परेशान हो जाती थी, कहती थी घोड़ा है घोड़ा, इतनी ज़्यादा उछल कूद करती थी। और अब बिल्कुल शांत खड़ी, बिल्कुल शांत। देखो बीमारी ऐसी चीज़ हो, इंसान को भी ऐसे बना दे और पशु को भी। तो इतनी तेज थर्राट हमारी ये गाय थी बहुत, और सुंदर लगती थी देखने में भी। और 5-6 दिन से ऐसी हो रही मायूस बिल्कुल। और घर में सब काम हो रहे हैं, लेकिन मन किसी का नहीं लग रहा, सबका मन पशुओं में ही है। मैं भी ऊपर से सारे दिन देखती रहूँ, नीचे जाऊँ, नीचे से भी मतलब बिल्कुल मायूस सी खड़ी। देखो मैं आपको दिखाऊं, उसे कुछ नहीं बोल रही बिल्कुल भी। गंगा, ए गंगा, ऐसी खड़ी रहती है बस। और हार भी गई है, बहुत पतली होगी। नदी तेज तर्राट गई थी बहुत ज्यादा, और सारे पशु बाहर बांध रखे हैं। अब बज गए दोपहर के 12 और मैं सीधे नीचे से आके सीधे किचन में ही गई हूँ। और किचन में जाकर
चावल मेरे बन गए थे, दाल बन रखी थी, उसमें छोंक लगाना था और कपड़े मैंने छुटकू को धो दिए थे। वो नैप ले रही थी दोपहर की, 1.5-2 घंटे की नैप ले लेती है तो मेरा काम निपट जाता है। तो मैं फटाफट दाल छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं था, जैसे सुबह बस थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ तो इस टाइम तक फिर भूख लगने लग जाती है। तो बस दूध गर्म हो गया तब मैं थोड़ा सा दूध पी के अपना फिर अपने बाकी के काम पर लग जाऊँगी। जिस टाइम सो जाती है ना छोटू 1-1.5 घंटे के लिए, तो मान लो बस खाना बन जाए टाइम से, बात यह है। और काम तो अपना पूरे दिन चले रहते हैं, देखो काम तो किसी का कभी नहीं बढ़ता नहीं, काम तो हमेशा के लिए चलते रहते हैं, लेकिन बस खाने वालों को खाना टाइम पे मिल जाओ तो सबसे बड़ी बात यही है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बस खाना तो मैं टाइम पे बना लूँ और कुछ नहीं तो। और काम तो देखो मुझे करना, मैं कभी भी अपना करती रहूँ उसे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर भाई खाना टाइम पे ना तो पिताजी खुद भाई बोलेंगे कि भाई बच्चे तो सिमान ना, खाना भी नहीं दे रही टाइम पे। तो बस मेरी कोशिश ये रहती है कि खाना बना दूँ टाइम पे, और खाना मैं बना भी देती हूँ टाइम पे। और इस बार तो मुझे छुटकू की बिल्कुल तो ज़्यादा डर भी नहीं लगता। नैना की जब नैना छोटी थी तो मुझे बहुत डर लगता था, अकेला छोड़ने को भी मन नहीं करता था इसको, नैना को। लगता था कभी मुंह में से कुछ निकल जाए, दूध निकल जाए, कान में चला जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा डर लगता था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार मैं इसे बेड पर छोड़ देती हूँ, पर लगाती हूँ तकिए, दोनों साइड तकिए लगा के, और मैं इसे खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। और अब तो ये 5-6 दिन से तो मतलब ये होल्ड करने लगी है अपने हाथ में, कुछ भी सामान दे दो इसके हाथ में तो उसे मुट्ठी बंद कर लेती है, यानी कि उसे संभाल लेती है। और अभी डर लगता है, मुट्ठी खोल भी एकदम देती है, वो सीधा मुँह पे लगता है जाके, जैसे झुनझुना टाइप इसका खिलौना है या कुछ भी, तो ऐसे दे देते हैं इसको तो ये चला लेती है अपना। थोड़ी देर जितने अगर इतनी देर खेलती भी रहती है ना बेड पे, तो इतनी देर में अपना दाल रखना गैस पे, चावल रखना, ऐसे छोटे छोटे काम चलते रहते हैं। और बड़ा काम मैं बाद में करती हूँ, किचन में मैं से कभी लेकर नहीं आती है क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है बच्चों के जलने फूकने से। तो वही मैं आप सबको भी ये कहूँगी, वही सावधानी रखें छोटे बच्चे के साथ में। काम का कुछ नहीं है, काम सबके हो जाते हैं, लेट सवेर एक ही दिन रहता है, देखो दिन होती है रात होती है, तो दिन के काम दिन में निपट जाते हैं, रात के काम रात को। कभी भी किसी का काम किसी के बिना रुकता नहीं। तो पहले अपने बच्चों की सुरक्षा सतर्कता, फिर और काम बाद में। और काम तो होते ही रहते हैं भाई, ये है कि रोज़ वो काम 12 बजे होता था, आज 12:30 हो गया, 1 हो गया। इतनी देर तो बच्चा नैप लेता ही है, एक बार सुबह को, एक बार दोपहर को, एक बार फिर 4-1 बजे। तो इसी बीच में अपने बहुत से काम निपट जाते हैं। अब देखो मुझे बिल्कुल भी सहारा नहीं है ना पिताजी का ना इसके पापा का, क्योंकि दोनों गाय की इतनी बुरी हालत है हमारी, दोनों पूरा दिन गाय में लगे रहते हैं। और कभी कोई आ रहा भाई, कभी कोई आ रहा गाँव का आ रहा, कभी कोई चच्चा जी आ गए, कभी कोई आ गया, मतलब कोई ना कोई गाँव का भी बैठे रहता है। तो मुझे रखने भी वो करनी पड़ती है और घर का सारा काम भी करना पड़ता है। और भाई बड़ा बच्चा है, वो स्कूल से आती है, स्कूल भेजती भी उसको, स्कूल से आती भी है, फिर उसकी जिम्मेदारी होमवर्क की, उसे कुछ लर्न कराना। मैं ऐसा नहीं है कि मैम देगी तभी लर्न कराऊंगी, मैं मैडम के दिए बिना भी उसे लर्न कराती रहती हूँ कुछ ना कुछ। मेरी कोशिश ये रहती है कि उसे भी मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दूँ, अगर टाइम नहीं देते बच्चों को तो वो भी गुस्सा होता है फिर। और अब तो उसे बहुत जानकारी होगी बहुत चीज़ों की, तो वो भी गुस्सा होने लगती है। और ये छुटकू रुकती नहीं, बेड पे या खाट पे लेटा था तो रुकती नहीं, इतने सोई रहती है, इतनी फटाफट मैं अपना काम करती हूँ। और कान मेरे हमेशा किचन में से कमरे में ही रहते हैं, डर लगता है कभी उठ ना जाए, रोने ना लग जाए। सिर्फ एक काम तो मैं से बिना छोड़े करती नहीं, इधर इस पोर्शन में मैं उधर बर्तन साफ़ करना कभी नहीं जाती से। अगर ये जाग रही है ना तो मैं कभी भी उस पोर्शन में काम करने जाती नहीं। दूसरी साइड जहाँ पूजा वाले के पोर्शन में, उधर ही मेरे बर्तन साफ़ होते हैं, क्योंकि अगर इधर बच्चा रोता है तो उधर पता नहीं चलता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब ये सो रही हो ना तो मैं तभी साफ़ करके ले आऊँ बर्तन, या कोई इसके पास बैठा हो, इसके पापा या पिताजी, उन्हें कह के। मगर मैं उस साइड में जा रही, पिताजी या पापा, इसके पापा, तो आप ध्यान रखियो इसका। नैना होती है तो वो कर देती है इतना काम। मैं कहती हूँ बाबू बेटा अगर छोटा बाबू रोएगा तो मुझे बता दो, तो वो मुझे बता देती है कि मम्मी छुटकू रो रहा है, आप चले जाओ। बस देखो काम सबके हो जाए, मैनेज करने की ज़रूरत होती है, और मैनेज करने से अपना सब काम हो जाए। और ये खीर और ककड़ी उस दिन के रखे थे, उस दिन भैया आए थे, क्योंकि मेरा कोई खाता नहीं, मैं तो खाती नहीं। और इनको काट के दे दो तो खा लेंगे, वरना मेरे याद नहीं रहते तो खा नहीं जाते, ख़राब हो जाएंगे। तो मैं काट के रख रही थी, बल्कि हुआ आज भी ऐसा ही, मैंने काट के तो रख दिए और मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने इतने आएंगे वे ठंडे हो जाएंगे, फिर मैं देना बोलूँगी। दोनों ने खाना खा लिया और सैलेड खाई फिर शाम को। मतलब जल्दी जल्दी में बच्चे के साथ में भूल जाती हूँ बहुत चीज़ों को, याद नहीं रहता कुछ भी।
कर काट पीट कर तो रख देती हूँ, पर भूल जाती हूँ फिर। बस आटा करके रख देता। मैं सोच रही थी इतने मेरे पिताजी और उसके पापा नीचे बैठे थे, क्योंकि गैलरी में गाँव के बैठे थे 2-4 आदमी। मैं इतना खाना बना कर रख दूँ। पिताजी का हमारे का ये नहीं है बेचारे का बिल्कुल भी, कि भाई बिना गर्म ही चाहिए। अभी मुझसे कहते हैं कि तू बना के रख दे कर, जब फिर भाई हम आवे, जब तू बस इसे रुला नहीं, रुला ही है ना वे नैना की बस भी यही बोलते थे मुझसे जब नैना छोटी थी कि इसको मत रुलाइए, काम अपना आराम आराम से करती रहिए, काम सबके हो जा, बस थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत हो, काम सबके हो जा। इतना वो सो रही थी। यहाँ मैं रोटी बना लेती हूँ अपना फटाफट, और 2 रोटी मैं शुरू की गाय की बनाती हूँ। अगर मैंने नाश्ते में रोटी बनाई है तो मैं नाश्ते में बना देती हूँ। अगर मैंने खाने में बनाई है नाश्ते में, भाई आज कुछ मतलब नमकीन जब या नमकीन खिचड़ी मतलब चावल पी ले या पकौड़ी और भी कुछ हो गया, तो मैं दोपहर को बनाती हूँ गाय की रोटी। पर बनाती जरूर हूँ मैं, शुरू की 2 रोटी गाय को ही देती हूँ। और इतना मेरा तवा गर्म होता है, इतना मैं 4-5 लोहे बना के रख लेती हूँ, फिर मैं फटाफट बना नहीं रहती हैं। और हवा इतनी बुरी चलने लगी है ना, कितना ही झाड़ू पोछा कर लो घरों में, धूल अंदर तक जावे बिल्कुल। गाय की हालत देख कर बहुत रोना आ रहा है हमें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आ रहे हैं जा रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, सब आ रहे हैं सब जा रहे हैं, चाय पानी भी बन रहा है, सबका खाना भी हो रहा है, लेकिन मन गाय में पड़ा रहता है। बस मेरा खाना तैयार हो गया, मैं खाना तैयार करके फिर अगर एक बार खाना तैयार हो जाता है फिर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि अब खाना तैयार हो गया, अब ये अपना खा लेंगे जब आएंगे। बस डाल डाल कर देना है थालियों में और कुछ नहीं। और आज मेरा पोछा भी नहीं लगा था अभी तक, झाड़ू तो मैं सुबह लगा देती हूँ। उस पूजा वाले की पोर्शन में तो सुबह लग जाता है झाड़ू पोछा दोनों चीज़, ये पोर्शन रह जाता है क्योंकि बच्चे की भाई छुटकू बीच में रोने लग जाए, इसके भी 4 काम होते हैं छोटे बच्चे के भी, कभी पोटी कभी नहलाना कभी टॉयलेट कभी कुछ, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अब भी मैं ऑलमोस्ट 2 बजे तक अपना पूरा काम फिनिश कर देती हूँ। ज़्यादातर तो मैं 1 बजे ले कर देती हूँ, फिर क्योंकि नैना आती है उसका चेंज करने होते हैं कपड़े, उसके खिलाना पिलाना होता है, उससे पूछना पड़ता है मैडम ने आज क्या पढ़ाया, क्या दिया काम, क्या कह रही थी मैडम, लंच किया कि नहीं। तो शाम के 4 बज गए हैं, 2 बजे मेरा काम निपटा घर का। फिर पन्नू बाबू उठ गए, फिर इसको दूध पिला के दीदी आ गए फिर स्कूल से, दीदी की ड्रेस व्रेस निकल ली नैना की, उसे खाना खिलाया। सोई तो वह नहीं, नीचे चली गई पिताजी के पास, क्योंकि आज चाचा जी आ रहे हैं डॉक्टर देव से गाय को देखने। कोई ना कोई आ ही रहा सुबह से, कभी गाँव के कभी कोई कभी कोई। गाय को टीटनेस बता रहे हैं अब डॉक्टर कि टीटनेस की बीमारी हो गई, तो इंजेक्शन लगे हैं इसके रोकथाम के। देखो 2 दिन का वक्त दिया डॉक्टरों ने कि अगर 2 दिन में आराम लगेगा तो लग जाएगा, वरना लाइलाज बीमारी गई है। बस जी सुबह से आना जाना लग रहा, फिर फटाफट में कैमरा भी नहीं उठा। अब अपना उठी थी मैं 3 बजे, फिर अपने बाल वाल सेट करे, कपड़े उतारे, तार में जो कपड़े सूख रहे थे, छोटा मोटा इधर उधर का काम किया। फिर से लग गई भूख 4 बजे, अभी से दूध पिलाया। अब नीचे से इंतजार कर रही हूँ कि कोई आए, चाय पानी का पता चले कितनी बनानी कैसे बनानी, उसी हिसाब से बनाऊंगा। गैलरी में भी और ये बहुत शरारती हो गए, पलटा मारने लगी एकदम। तन्नू पलटा कैसे मारो आप, मूव इट। हसी 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 हसी। ये दोपहर के टाइम 2 घंटे का नैप ले लेते थे नहाने के बाद, तभी मेरा सारा काम निपट गया था। पोछा लगा दिया था, किचन साफ कर दी थी, खाना बना लिया था, मैं भी नहा ली थी, कपड़े भी धो दिए थे, और फिर कल बाबू उठ गए थे, मेरा सारा काम बर्तन साफ कर लिए थे दोपहर में खाने के। पन्नू और पन्नू भी और क्या कर रहे भाई, सबको हेलो बोलो, हेलो बोलो निकू भाई, बोल दो चलिए देखते हैं चाय पानी का।
और बस मैं लेट ही रही थी अभी, तो फिर इसके पापा और पिताजी ने कहा कि वो 5-6 रोटी बना दे मोटी मोटी सी, ये चोकर का आटा था, एक गाय खा लेगी, क्योंकि उसके मुंह से कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, क्योंकि घास तो वो खान रहे कि धनिया, अजवाइन, सौंफ और काला नमक डाल के आटे में अच्छी तरह और मोटी मोटी 5-6 रोटी बना दे, इससे वो खा ले। देखो इसका पेट भरना बहुत ज़रूरी है। दूध तो ये दे ही नहीं रही, उस दिन से हमने निकलना भी नहीं इसका दूध है, क्योंकि इसके बच्चे के लिए बस पूर्ति हो जाए, इसके बच्चे को दे दें, और बच्चे को भी हमें आधा बोतल में करके देना पड़ रहा है। जो नैना की बोतल थी छोटी सी निप्पल लगा के उससे पिला रहे हैं, क्योंकि उसका पेट भरना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ हमारी गाय के लिए दुआ कीजिएगा आप सब भी, कि बेचारी ठीक हो जाए। वो पैसा तो देखो लगेगा ही, पैसे की तो कोई बात नहीं, पर बेचारी ठीक हो जाए, सबसे बड़ी बात ये है। देखो भगवान ने उसके उसमें क्या लिख रखा भाई, गाय का जीवन पाकर भी इतनी दिक्कत है उसके शरीर पर झेल रही है बहुत ज़्यादा अपने पे, जब देखते हैं ना तभी रोना आता है उसे। तो चलिए जी मैं रोटी बना लूँ यहाँ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सब भी दुआ करिए हमारी गाय के लिए कि हमारी गाय अच्छी तरह ठीक हो जाए। भगवान उसे शरीर तो खा पी कर फिर भी ठीक हो जाएगा, पर उससे पहले सबसे पहले ठीक कर दें। आप सबके ब्लेस की भी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।